गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। सावन के पहले सोमवार के आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर मैं मंदिर जाने के लिए थाली तैयार कर रही हूँ, पूजा की सभी सामग्रियाँ रख रही हूँ। बहुत खुश भी हो रही हूँ इनसे बातें। छोटा सा अपने घर के लिए। छोटा भी आ गया क्या? हाँ, 2 चढ़ाए हैं इसमें। अरे वाह, बेलपत्री अच्छी खूब सारी मिल रही है। अच्छी है और अच्छी है, साफ सुथरी है। हाँ, बहुत अच्छी बेलपत्रियाँ हैं। मतलब धो के मैं रख लेती हूँ, कुछ घर के लिए रख दूंगी, कुछ मंदिर ले चलूंगी, है ना। सही है। आप जाके जब तक दही लेके आ जाए तो मिला लूंगी इसमें। कौन सा? एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सावन सोमवार के पहले सोमवार की आपको सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये मेरी प्लेट लग चुकी है, पूजा की थाली। मतलब बस मुझे जल भरना है और दही मंगाना मैं कल भूल गई थी, तो ये अभी दही लेने गए हैं। सो हम बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। आयु स्कूल चले गए हैं। फटाफट सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले उनका लंच बनाया। लंच बनाने के बाद उनको रेडी करके भेजा। उसके बाद फिर मैं लग गई अपनी पूजा की तैयारी में, क्योंकि पूजा करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी हम लोगों का फलाहार, घर की पूजा, चाय, ये सारे काम होंगे। तो अभी तो फिलहाल मैं मंदिर जा रही हूँ। आजा 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 आजा। बहुत अच्छे से पूजा हुई मंदिर से। पूजा करके आने के बाद, अरे यार, ये बारिश में छोटे छोटे से कीड़े क्यों आ जाते हैं। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर चाय, क्योंकि अभी तक इन्होंने चाय नहीं पी ना, तो मैंने पी है, लेकिन मेरी भी घर की पूजा बाकी है।
और फिर बनाऊंगी जल्दी से फलार, क्योंकि फलार भी बनाना है। सो फ्रेंड्स, मंदिर से पूजा करके आ गई हूँ और आप लोगों ने देखा ही कि कितने अच्छे से पूरे विधि विधान से पूजा हो गई। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि मोस्टली लोग मुझे लगता है कि थोड़ा लेट आते होंगे या कुछ लोग सुबह जल्दी आ जाते होंगे। मेरी तो खैर पूजा बहुत अच्छे से हो गई। आने के बाद मैंने चढ़ाई चाय और साबूदाने की खीर बना रही हूँ और फलार बनाऊँगी। और फिर सोम अभी नाई नाई करके आ गया है। अब सोम बनेगा लाजो सोम बिल्कुल रोता नहीं है। हाँ, गंदे बच्चे फिर ताई जी वीडियो में देख लेंगी। हाँ, गंदे बच्चे रोते हो। कान्हा रोता है ना सोम, कान्हा रोता है, सोम थोड़ी नहीं रोता है। हाँ, कान्हा तुम गंदे हो। बाय। सो चाय बनाने के बाद हमने चाय पी, मेरी साबूदाने की खीर बन गई। उसके बाद फिर मैंने सोम को नहलाया, क्योंकि कभी कभी ना वो जिद करने लगते हैं कि माँ से ही नहाऊंगा। और अब मैं बना रही हूँ फलार। यहाँ पर मैंने लिया शुद्ध घी, उसमें थोड़े से जीरे डाले, हरी मिर्च डाली और उसके बाद फिर आलू, कटे हुए आलू, कच्चे आलू जो थे वो डाले। डालने के बाद नमक डाल दिया और उनको ढक दिया पकने के लिए। जब वो पक जाएंगे तो फिर मैंने टमाटर काट के रखा। वैसे मैं टमाटर नहीं डालती हूँ साबूदाने की खिचड़ी में, बट मैंने आज डाल दिए। फिर उसके बाद मैंने डाले साबूदाने, जो कि मैंने कल रात में भिगा के रख दिए थे। और मूँगफली हल्की मैंने बारीक बारीक कूट ली थी इसमें। और फिर सारी चीज़ें डालने के बाद नमक डाल के ढक दिया। फिर हरी धनिया डाली और ये मेरा फलार रेडी हो गया। तो मैंने इन्हें साबूदाने की खीर और नमकीन फलार दिया। उसके बाद ये जाएंगे ऑफिस। चुके हैं अब फाइनली इन सब के कामों से फ्री, मतलब कि अभी बची है घर की पूजा, मेरी चाय। तो वो चाय तो मैं बाद में लूँगी। ये ऑफिस चले गए हैं। सोम को तो आज स्कूल बड़ी मुश्किल से भेजा, क्योंकि उसका बिल्कुल जाने का मूड नहीं था। वो फैल चुका था, उसने कहा था मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। फिर मैंने उसे ताई जी का डर दिखाया। मैंने कहा अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे ना, अभी ताई जी को वीडियो कॉल करती हूँ, फिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। फिर किस तरह का लगा, ठीक है पापा नहीं नहलाएंगे, पापा गंदे हैं, माँ नहलाएगी। मैंने कहा चल ठीक है मैं ही नहला देती हूँ। फिर मैंने नहलाया और वो स्कूल गया, ये छोड़ के आए। मैंने जब तक इनके लिए फटाफट बनाया फलार, खीर बनाई, साबूदाने का फलार बनाया, खिचड़ी जो साबूदानी बनती है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है इनकी। और मेरी अमृतवाणी चल रही है, शिव जी की अमृतवाणी। सो मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए, मतलब अपने घर में पूजा करने के लिए। सावन का आज पहला सोमवार है, तो मैंने मंदिर में भी शिव जी का अभिषेक किया और मैं घर पे भी कर रही हूँ। तो आप सभी जानते हैं, पहले शिव जी को साफ जल से नहलाते हैं, फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से उनका पंचमेवा से या उससे पंचामृत से स्नान करवाते हैं। और कुछ लोग इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग करके करते हैं। तो मंदिर तो मैं सारी चीज़ें मिला के ले गई थी, लेकिन मैंने घर में सारी चीज़ें अलग अलग करके शिव जी का अभिषेक करवाया, उनको नहलाया, फिर उनको चंदन वगैरह लगा के अक्षत चढ़ाए, फूल चढ़ाए, जो जो उनकी चीज़ों की पसंद है पूजा करी।
इस तरह से मेरी आज की पूजा हुई संपन्न। उसके बाद ना बारिश होने लगी बालकनी में, तो पूजा करने के बाद ना मैंने कहा दूसरा काम बाद में करूँगी, पहले कपड़े उठा के अंदर कर लेती हूँ। बारिश में कपड़े सुखाना थोड़ा सा कठिन हो जाता, आपको पता ही है। वैसे सूख गए थे कपड़े, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे फ़ैन चालू कर दूँगी और कुछ मैंने एक रस्सी में डाल दी, कुछ चेयर पे रख दूँगी, तो 1 घंटे में सूख मेरी पूजा होने के बाद अब मैं गई, सबसे पहले बालकनी में गई। मैं बालकनी में देखा कि पानी आ रहा था, तो मैंने कल के सूखे कपड़े उठा के अंदर डाले। यार बारिश में ना कपड़े सुखाना बहुत बड़ी परेशानी है। उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय गर्म करी और अब पी रही हूँ सुबह की चाय 11:15 बजे। लेट हो जाता है यार, कितनी भी जल्दी कर लो। चलो चाय पी लेते हैं, क्योंकि फिर सोमू को लाने का टाइम हो जाएगा, आयु के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा, फिर उन लोगों को खिलाना, होमवर्क करवाना, ये सारे काम लगे रहते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। सोम बाबू को लाने का टाइम हो गया है, सोम को लेके आया जाए। और आज सोम से प्रॉमिस किया था कि तुम्हें चिप्स और लॉलीपॉप खरीद के दूँगी, तो वो भी खरीदना है। सबसे पहले लॉक कर लो। आजकल मैंने सोचा उतरा करूँगी सीढ़ी से और चढ़ूँगी लिफ्ट से। ऐसा इसलिए नहीं कर रही हूँ कि वेट बढ़ रहा है, क्योंकि वेट तो बढ़ ही नहीं रहा बेचारा। ऐसे ही अच्छा लगता है, सीढ़ी से उतरो तो सबसे मिलना जुलना हो जाता है, नीचे लोग रहते हैं। देखो सोम के लिए क्या क्या चीज़ें लेके आ गई मम्मा। अभी दूंगी, घर चल के, घर तो चले पहले, घर चले फिर देते हैं, ठीक है। चोम आ चुके हैं। बैठो। मोची भी नहीं है। मोची तो अपने घर में है, तो सोम का कर लेना। सोम आ गया। सोम को लेकर मैं आई और उसको लेने से पहले ही मैंने शॉप से चिप्स और लॉलीपॉप ख़रीद ली थी, क्योंकि ना बच्चों को लेके जाओ ना तो वो बहुत ही इधर उधर की डिमांड करेंगे, जो उन्हें पसंद, जो अच्छा नहीं लगे खाने के लिए, फिर भी वो लेना है उसके रैपर्स और कलर्स देख के। तो मुझे मालूम था उसको मुझे क्या क्या खिलाना है, तो वो चीज़ें मैंने पहले ही ले ली थी। फिर उसको लेकर आई घर, कपड़े वपड़े चेंज करे, उसको खाना खिलाया। उतनी ही देर में आयु के आने का टाइम हो गया था। आयु को लेकर आई, खाना खिलाया, उसका कोचिंग का वर्क करवाया, बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद फिर हम तीनों लेट गए थे, हमने किया थोड़ा आराम करके उठने के बाद, अब ये शाम का वीडियो आपको देखने को मिल रहा है जो वाइट कुर्ते में। शाम को आराम करके उठने के बाद फिर मैंने बनाई चाय बनाने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू टमाटर की रसे की सब्ज़ी, जो कि बिना लहसुन और बिना प्याज के बनेगी, बहुत ही टेस्टी। और साथ में मैं बनाने वाली हूँ पूड़ी, और आम रखे हैं, आम का छील काट लूँगी तो वो सब खा लेंगे। वहाँ पे आयु मस्ती कर रहे हैं, आयु अपनी कोचिंग से आ चुके हैं। बीच का जो टाइम था वो स्किप हो गया, इसका वीडियो नहीं बन पाया, क्योंकि क्या है ना कि बच्चों की उसमें ही मैं लगी रही जल्दी। सच में तो ये लोग जब स्कूल से आते हैं ना, उसके बाद का जो टाइम होता है मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। उस समय तो मुझे लगता है कि मैं क्या ही करूँ, बस फटाफट इन लोगों को रेडी करना है। सो फ्रेंड्स, खाना बन चुका है और यहाँ पर लग गया। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ पति देव का, ये खाएंगे। और साथ में ही बच्चों को मैंने पूछा तो आयु ने तो अभी मना कर दिया, तो इनको खाना खिलाने के बाद फिर मैं बच्चों को खिला दूँगी। तो देखिए ये आलू टमाटर की रसे की सब्ज़ी बनाई है, जिसमें पतला रसा रहता है ना, तो बहुत अच्छी लगती है ग्रेवी। और पूड़ी, और साथ में तल दिए हैं पापड़, और अचार वगैरह तो हम नहीं लेंगे। बस आज का ऐसा कुछ सादा सिंपल सा भोजन रहता है। चावल भी नहीं बनाए हैं मैंने, पहले सोचा था बना लूँ बट मैं नहीं बना रही हूँ। बच्चों को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। कुछ इस तरह रहा हमारा सावन का पहला सोमवार। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना,
चैनल में है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।